नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, जहां पे भी आपकी जनरल स्टडीज है सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक जीके, अगर आपकी सिलेबस में मेंशन है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र महान भारतीय तीतर, जिसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। Which one of the following protected area is well known for the conservation of Great Indian Bustard? तो अगर बात की जाए इंडिया में हमारे पास ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया की जो कि आपके जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, तो वह हमें देखने को मिलता है डेजर्ट नेशनल पार्क। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है आपका, ये आपको देखने को मिल जाएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क आपको राजस्थान में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके महान भारतीय तीतर, जिसे कि आपके जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, तो इस पक्षी की प्रजाति के लिए हमें प्रसिद्ध देखने को मिलता है। और बात की जाए हमारे पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है हमें, ये आपको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, आपको याद रखना है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो हमें ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आज के समय देखने को मिलता है। और इसी के संरक्षण के लिए जो है आपके पास राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे कि थार मरुस्थल में जो है, थार मरुस्थल में जो है इसके संरक्षण के लिए जो है, इसके संरक्षण के लिए कार्य किया गया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसका संरक्षण क्षेत्र हमें डेजर्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ यूनेस्को की मिश्रित प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विश्व धरोहर का स्थल भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज द distinction of the being India's first national park as well as UNESCO World Heritage Site for both natural and critically cultural criteria। तो आपके पास, आप देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा भारत का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के होने के साथ ही हमें मिश्रित स्थल देखने को मिलता है, या मिश्रित जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर देखने को मिलती है। तो वो आपको देखने को मिल जाएगी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका आज के समय हमें इसका नाम देखने को मिल जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। इसका जो नया नाम दिया गया है, तो इसे नया नाम दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो आपके पास जो है, आपके पास यह रामगंगा नेशनल पार्क, या इसे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, तो ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में इसकी हमें स्थापना के समय आपके हेली नेशनल पार्क नाम से इसे जाना जाता है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए इसे जो है 2024 में इसे यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज में भी जो आपकी मिक्स क्राइटेरिया, जिसमें कि आपके नेचुरल और कल्चरल साइट में जो है इसे स्थान दिया गया। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो हमें भारत में देखने को मिलता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा मणिपुर में। मणिपुर का आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवलादेव, आपके पास जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये आपको इस मणिपुर में देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लोकटक झील पर तैरते हुए फुमड़ियो, जिसे कि फुमड़ियो तैरते हुए जो यहाँ पे टापू है, इसे नाम दिया जाता है फुमड़ियो का। तो आपको जो है यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास जो आपके पास जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि आपको मणिपुर में देखने को मिलता है, तो ये आपको संगाई मतलब आपको जो है ब्राउन एंगियार्ड डियर का जो है एकमात्र आवास देखने को मिल जाता है। तो आपको याद रखना है, ये आपको संगाई का जो है यह नेचुरल हैबिटेट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां भारतीय शेर या एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। आपके पास अगर बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है
जहाँ पे भारतीय शेर या एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, तो वह हमें देखने को मिल जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर नेशनल पार्क जो ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाता है, जो कि एक अभयारण्य होने के साथ साथ जो है गिर अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हमें दोनों देखने को मिलता है। और ये जो अपने एशियन लॉयन के लिए हमें प्रसिद्ध देखने को मिलता है। और जो आपके 2020 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे हमें 674 हमें यहाँ पे जो है लॉयंस की संख्या देखने को मिली थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो है ये आपको जो है गिर नेशनल पार्क जो है देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा गिर नेशनल पार्क हमें ये आपको जो है गुजरात में देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पलक्कड़ गैप स्थित वह राष्ट्रीय उद्यान जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त शेर पूंछ बंदर लॉयन टेल मकाऊ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड लॉयन टेल्ड मकाऊ एंड लाइज इन पलक्कड़ गैप। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राष्ट्रीय उद्यान की जो कि आपको पलक्कड़ गैप के जो है मध्य देखने को मिलेगा और जो अपने लॉयन टेल मकाऊ के लिए जो कि आपको संकटग्रस्त प्रजाति लॉयन टेल मकाऊ के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो हमें ये आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का जो है नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको लॉयन टेल मकाऊ की जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क बाय एरिया इज सिचुएटेड इन लद्दाख एंड फेमस फॉर स्नो लेपर्ड इट। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे नेशनल पार्क की या ऐसे राष्ट्रीय उद्यान की जो हमें लद्दाख में देखने को मिलता है और जो भारत के जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है और जो कि अपने स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क आपको जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका आपको एरिया जो है 4400 स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है तिब्बतियन बियर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ब्लू शिप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों मूल्यों के लिए मिश्रित विश्व धरोहर घोषित भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? Which of the only national park in India that has been declared a mixed world heritage site by UNESCO for both natural and cultural value? तो जैसे हमने ये क्वेश्चन का हमने पहले भी डिस्कशन किया, तो वह हमें देखने को मिल जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है 2024 में से जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा दिया गया है। और यह हमें जो है रामगंगा घाटी की सभ्यता के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। तो रामगंगा की घाटी सभ्यता के लिए इस कारण इसे जो है सांस्कृतिक स्थल भी नाम दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2021 में स्थापित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस संकटग्रस्त प्राइमेट के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? The Raimona National Park, recently created in 2021, is famous for conservation of which endangered primitive? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे आपके पास रायमोना नेशनल पार्क की, तो रायमोना नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा असम में। तो असम में आपको रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, जो कि अपने गोल्डन लंगूर के लिए आपको प्रसिद्ध देखने को मिलता है। और ये आपको जो है असम का सिक्स्थ असम का जो है नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और भारत का यह जो है 107वां नेशनल पार्क बना था, असम का छठा और भारत का 107वां नेशनल पार्क, जो कि हमें असम में हमें रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जो कि अपने गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देहिंग पेटकाई राष्ट्रीय उद्यान 2021 को पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है, क्योंकि यह देहिंग पेटकाई नेशनल पार्क 2021
इज़ ऑल्सो नोन एज अमेजन ऑफ ईस्ट बिकॉज, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपकी देहिंग पेटकाई नेशनल पार्क है, देहिंग पेटकाई नेशनल पार्क को जो है अमेजन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और इसका जो है अमेजन ऑफ ईस्ट कहने का जो इसका कारण है वो मेनली जाता है इसके रेन फॉरेस्ट के कारण। तो आपको असम का जो है नया राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि आपके मिनी वर्षावन भी या जो है इसे लो लैंड रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और ये आपको जो है असम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा आपके पास, और असम स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 2022 में भारत का 52वां राष्ट्रीय रिजर्व बना? विच नेशनल पार्क इन राजस्थान बिकम द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन 2022? तो अगर बात की जाए हमारे पास राजस्थान के ऐसे राष्ट्रीय उद्यान की जिसे कि 2022 में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो हमें देखने को मिल जाएगा आपके पास रामगढ़ विस्तारी। तो रामगढ़ विस्तारी उद्यान जो है ये आपको बूंदी डिस्ट्रिक्ट, जो आपके पास बूंदी डिस्ट्रिक्ट जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, तो 2022 में इसे जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, और ये आपको राजस्थान का 4th और आपको इंडिया का यह 52nd यह टाइगर रिजर्व के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ओनली हैबिटेट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड हांगुल कश्मीर स्टैग इज, कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त हांगुल कश्मीरी बारहसिंगा का एकमात्र आवास कौन सा है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ओनली हैबिटेट ऑफ हांगुल की, या जिसे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है दाचीग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो दाचीग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको श्रीनगर में देखने को मिल जाती है, और ये आपके हांगुल जिसे कि कश्मीरी स्टैग का जो है एकमात्र नेचुरल आवास यह देखने को मिलता है। और बात की जाए हमारे पास प्रोजेक्ट हांगुल की, तो प्रोजेक्ट हांगुल भी इसकी संरक्षण के लिए चलाया गया है, जिसकी शुरुआत हमें 1970 से आपको प्रोजेक्ट हांगुल की शुरुआत देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क, कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडिया के पहले मैरीन नेशनल पार्क की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो हमें गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना आपको 1980 में देखने को मिलती है, तो ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार हमें जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच गल्फ ऑफ मन्नार हमें देखने को मिलता है, जो कि भारत का पहला मैरीन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। और यह अपने फेमस है, अपने जो गल्फ ऑफ मन्नार अपने फेमस है सी काऊ के लिए, सी काऊ जिसे कि डुगोंग भी कहा जाता है। तो आपके पास गल्फ ऑफ मन्नार आपको सी काऊ के लिए या डुगोंग के लिए फेमस आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए अनूठा है क्योंकि यहाँ चारों बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती है, इनमें से कौन सी यहाँ नहीं पाई जाती? नामदफा नेशनल पार्क is unique because it has only national park in India where 4 big cat species are found together. Which of these not found here? तो अगर बात की जाए हमारे पास नामदफा नेशनल पार्क की, तो नामदफा नेशनल पार्क आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बिग कैट स्पीशीज में आपको जो है टाइगर की सारी स्पीशीज, जिसमें आपके टाइगर हो गया, टाइगर के अलावा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है लेपर्ड, यहाँ देखने को मिल जाता है आपके पास स्नो लेपर्ड, और यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, याद रखिए, क्लाउडेड लेपर्ड। तो क्लाउडेड लेपर्ड भी यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, बाकी लॉयन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। बात की जाए हमारे पास नामदफा नेशनल पार्क की, तो नामदफा नेशनल पार्क आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है, और ये फेमस है आपकी या जो है आपकी चारों बड़ी बिल्लियों की प्रजाति के लिए। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी घाट का रत्न कहे जाने वाले शेर पूंछ बंदर तथा नीलगिरी तहर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? विच नेशनल पार्क इज कॉल्ड ज्वेल ऑफ वेस्टर्न घाट एंड इज फेमस फॉर द लॉयन टेल्ड मकाऊ एंड नीलगिरी ताहर। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे नेशनल पार्क की जिसे कि ज्वेल ऑफ वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है, और जो फेमस है अपने लॉयन टेल मकाऊ और नीलगिरी ताहर के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाता है अन्नामलाई नेशनल पार्क। तो अन्नामलाई नेशनल पार्क जिसे कि इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो ये आपको जो है ऐसा नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है जिसे कि ज्वेल ऑफ वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है, और ये अपने लॉयन टेल मकाऊ
और आपके नीलगिरी ताहर के लिए आपको फेमस देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हाल ही के वर्षों में निम्न में से किस पुनर्वास योजना के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है? कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हैज गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन इन रिसेंट ईयर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुनो नेशनल पार्क की, तो कुनो नेशनल पार्क हमें जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, और ये आज के समय जो आपको इंटरनेशनल अटेंशन इसको मिली है क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में जो है 2016 में यहाँ जो है एशियाई शेरों और गिर के आपके स्थानांतरण के लिए यहाँ हमें प्रस्तावित देखने को मिलता है। 2022-23 में जो है भारतीय चीता मतलब आपके पास यहाँ भारतीय चीता तो शायद अब विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अफ्रीकन चीता को जो है इंडियन चीता के रूप में यहाँ जो है पुनर्वास यहाँ पे जो है करवाया गया है, और यहाँ हमें विश्व का पहला अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बोथ एशियाटिक लॉयन एंड चीता की री इंट्रोडक्शन के लिए कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश जो है सुर्खियों में रहा है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा के बाहर एक सींग वाले गैंडों के सर्वाधिक घनत्व के कारण मिनी काजीरंगा कहा जाता है? विच नेशनल पार्क ऑफ असम इज नोन एज मिनी काजीरंगा ड्यू टू हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस आउटसाइड काजीरंगा। तो अगर बात की जाए हमारे पास असम के ऐसे राष्ट्रीय उद्यान की जहाँ पे हमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपको एक सींग वाले गैंडे देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाता है ओरेंग नेशनल पार्क। तो ओरेंग नेशनल पार्क जिसे कि आपके राजा का बाग भी कहा जाता है, तो यह अपने काजीरंगा के बाद सबसे ज़्यादा गैंडों की जो है संख्या के लिए जाना जाता है। तो आपके पास इसी कारण से जो है मिनी काजीरंगा का स्टेटस दिया जाता है। तो जो है ओरंग नेशनल पार्क ये भी आपको आसाम में देखने को मिलता है और इसे मिनी काजीरंगा का जो है स्टेटस दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 2009 के बाद किस अद्भुत वन्य जीव सफलता की कहानी के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच रिमार्क वाइल्ड लाइफ सक्सेस स्टोरी आफ्टर 2009। तो अगर बात की जाए हमारे पास पन्ना नेशनल पार्क की, तो पन्ना नेशनल पार्क में जो है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। और पन्ना नेशनल पार्क में जो है बात की जाए इसकी स्टोरी की, तो 2009 में जो है यहाँ से बाघ जो है यहाँ से पूरी तरह विलुप्त हो गए थे, लेकिन 2009 से 2023 के बीच जो है मध्य प्रदेश सरकार के सफल पुनर्वास के कारण हमें जो है आज के समय यहाँ पे जो है हमें 80+ यहाँ पे हमें बाघों की आबादी देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर बिकेम लोकली एक्सटेंट एंड देन सक्सेसफुली री इंट्रोड्यूस जो है ये हमें विशेषता देखने को मिल जाती है पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु में नीलगिरी तहर का प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एकमात्र स्थान है। द ओनली प्लेस इन तमिलनाडु वेयर नीलगिरी ताहर इज नेचुरली फाउंड इज। तो अगर बात की जाए हमारे पास नीलगिरी ताहर की, तो नीलगिरी ताहर जो हमें तमिलनाडु का एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ पे नीलगिरी ताहर जो है नेचुरली पाया जाता है, तो वो हमें देखने को मिल जाता है मुरकुत्ती राष्ट्रीय उद्यान। तो मुरकुत्ती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको नीलगिरी हिल्स में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको तमिलनाडु में आपको नीलगिरी तहर का एकमात्र प्राकृतिक आवास आपको देखने को मिलता है। तो जो आपको मुकुर्ती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पहाड़ियों में देखने को मिल जाता है, और जो फेमस है अपने नीलगिरी ताहर के नेचुरली हैबिटेट के लिए। तो आपके पास ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंभीर रूप से संकटग्रस्त गोल्डन गेको का एकमात्र आवास है? विच नेशनल पार्क इन आंध्र प्रदेश इज ओनली हैबिटेट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड गोल्डन गेको। तो अगर बात की जाए हमारे पास आंध्र प्रदेश के ऐसे नेशनल पार्क की जो कि अपने गोल्डन गेको के लिए हमें फेमस देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है पलाईकोंडा या पप्पीकोंडा नेशनल पार्क। तो पप्पीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको गोदावरी नदी के किनारे देखने को मिलता है, और ये फेमस है अपने गोल्डन गेको की पॉपुलेशन के लिए। तो आपके पास
ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कैंपबेल बे नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार इज फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ। तो अगर बात की जाए हमारे पास कैंपबेल बे नेशनल पार्क की, तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क हमें जो है अंडमान निकोबार आइलैंड पे देखने को मिलता है, और ये आपके फेमस है कंजर्वेशन के लिए। निकोबार आपके पास जो निकोबार मेगापोड है, तो निकोबार मेगापोड जो कि आपको बड़े पैरों वाला पक्षी एक देखने को मिलता है जो कि अंडे मिट्टी में दबाकर छोड़ता है, तो इसे है निकोबार मेगापोड कहा जाता है। तो जो कैंपबेल बे नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार आइलैंड पे देखने को मिलता है, ये अपने निकोबार मेगापेड की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेघालय का बल्पाकरम राष्ट्रीय उद्यान शाश्वत पौधों की भूमि कहलाता है और किस जनजाति के लिए पवित्र वन है? बल्पकरम नेशनल पार्क इन मेघालय इज रिगार्डेड एज लैंड ऑफ पेस्टोरल विंड एंड सैक्रेड ग्रोव फॉर विच ट्राइब। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें मेघालय का हमें जो है बल्पाकरम राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, जिसे कि शाश्वत पौधों की भूमि के रूप में जाना जाता है, और ये जो आपको पवित्र स्थल देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा गारो जनजाति के लिए। तो गारो जनजाति जो है, या आपके पास गारो जनजाति के लिए आपको बल्पाकरम नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको फेमस देखने को मिल जाता है, और इसे जो है शाश्वत पौधों की भूमि के रूप में जाना जाता है। और बात की जाए हमारे पास जो हमें बल्पाकरम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको जो है यहाँ पे वाइल्ड वाटर बफेलो की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। तो वाइल्ड वाटर बफेलो की पॉपुलेशन के लिए मेघालय का बल्पाकरम नेशनल पार्क जाना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रिजर्व है और किस संकटग्रस्त प्राणी का आवास है? नोक्रेक नेशनल पार्क मेघालय इज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व एंड हैबिटेट ऑफ विच एंडेंजर्ड एनिमल। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नोक्रेक नेशनल पार्क आपको मेघालय में देखने को मिल जाता है, जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का आपको हिस्सा देखने को मिलता है, और ये आपको नेचुरल हैबिटेट देखने को मिल जाता है रेड पांडा का। तो नोक्रेक नेशनल पार्क हमें जो मेघालय में देखने को मिलता है, ये अपनी रेड पांडा की पॉपुलेशन के लिए हमें प्रसिद्ध देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल पूर्वी हिमालयों का सर्वाधिक जैव विविधता और किसका प्राकृतिक आवास होने के लिए प्रसिद्ध है? नोएरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर हैविंग हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन ईस्टर्न हिमालय एंड नेचुरल हैबिटेट ऑफ। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपको जो नोएरा वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान नोएरा वैली नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, जहाँ पे कि आपको ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न हिमालय की जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और ये अपने फेमस है रेड पांडा की पॉपुलेशन के लिए। तो रेड पांडा का जो है ये आपको नेचुरल हैबिटेट देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले राजगिरी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वॉज अर्लियर नोन एज राजगिरी नेशनल पार्क। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे नेशनल पार्क की जिसका कि पुराना नाम हमें राजगिरी नेशनल या राजगिरी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता था, तो वो आपको देखने को मिल जाता है बंदगेटे, जिसे कि बाइसन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो बाइसन नेशनल पार्क का जो हमें न्यू नेम है, ये आपको देखने को मिल जाता है रायगिरी नेशनल पार्क। जो रायगिरी नेशनल पार्क को जो है रायगिरी नेशनल पार्क इसका हमें पुराना नाम देखने को मिल जाता है, और बनाघटे नेशनल पार्क या बाइसन नेशनल पार्क जो है हमें इसका आज का नया नाम देखने को मिलता है। और ये आपको जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा बाइसन, जो आपके जहाँ जो आपके यहाँ बिरगाना टेम्पल हमें देखने को मिलता है, तो इसी के कारण जो है इसे यह नाम जो है बनाघटे नेशनल पार्क का जो है नाम दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिजोरम का फुआंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस दुर्लभ पक्षी का आवास है? जो आपके पास जो
जो फंगाई पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ रेयर आपके पास यहाँ आएगा बर्ड। तो आपको बताना है कि जो आपको जो है ये फुगाई गुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, ये आपको मिजोरम में देखने को मिलता है। और ये किसके लिए आपको फेमस देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा ह्यूम पिजेंट के लिए। तो ह्यूम पिजेंट है, ये आपको मिजोरम के फुआंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। और यही आपको जो है मिजोरम का आपको जो है आपको स्टेट बर्ड देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पिन वैली नेशनल पार्क की, तो पिन वैली नेशनल पार्क जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, तो यह भारत का एकमात्र आपको कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल का जो कोल्ड डेजर्ट है, हिमाचल प्रदेश में जो कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क है जिसे कि पिन वैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो यह भारत का आपको एकमात्र कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क के रूप में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड और आइबेक्स की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे नया समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 2024 में घोषित कहाँ स्थित है? इंडियाज न्यूएस्ट मैरीन नेशनल पार्क डिक्लेयर इन 2024 इज लोकेटेड इन। तो अगर बात की जाए हमारे पास 2024 में हमें कौन सा मैरीन नेशनल पार्क भारत को मिला था, तो वहाँ हमें देखने को मिल जाएगा रानी झांसी नेशनल पार्क। तो आपको जो रानी झांसी नेशनल पार्क है ये आपको देखने को मिल जाएगा अंडमान पे। तो अंडमान के जो रिचिस आर्कीपेलागो पे आपको रिचिस आर्कीपेलागो पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये आपके 2024 में सबसे नया हमें मैरीन नेशनल पार्क भारत का देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे जो है चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को जो है अपना प्यार दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।